चलिए, लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की हैं जो कि ग्रुप्स थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने एक फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं वो भी देखा कि बाद सेट्स में ये एडिशन के लिहाज से हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। चलिए, बुक्स हैं आपके पास, आपने देखा है कि ये मेरे पास बुक है, इसमें मैं ये यार ये बहुत तंग कर रहे हैं कि बार बार हर कोई आता जा रहा है। जल्दी से इन हूँ और अच्छे क्लास लें। सर आप स्टार्ट करें, ये जिन्होंने लेना होगा वो बाद में ले लेगा। लेक्चर आप रिकॉर्डिंग लिंक सेंड कर दीजिएगा ना। नहीं, ये बार बार जहाँ पे मैंने लिखना है ना वहाँ पे ये आपका वो डायलॉग बॉक्स आ जाता है जी कि इसको इन करें, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो सर तो आप सेटिंग चेंज कर दें ना, वेटिंग रूम खत्म कर दे, उसको ऑफ कर दें, तो वो जो भी ज्वाइन करता होगा वो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये चीज़ें मुझे बाद में बताओ ना, आज लेक्चर के बाद मैं इसको समझ लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हो करेंगे। ठीक है, चलना ठीक है सर। चलें ठीक। जी। ओके, तो ये मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ या कि या सर आप मुझे होस्ट बनाए, मैं अभी चेंज कर देता हूँ सेटिंग इसकी। पोस्ट कैसे बनाते हैं, इसमें बताएं कैसे बनाना है, या फिर बाद में आज के लेक्चर के बाद आप मेरे साथ मीटिंग कर लें तो सारी सेटिंग आप कर दिया करें। ठीक है ओके सर। जी, चलें इस लेक्चर के बाद मैं आपसे डिस्कस करूँ। ये आपकी बुक से मैं देख रहा हूँ, और ये है टू डैश सर वन आपकी पॉइंट आवाज एट बहुत कट के आ रही है, तो काइंडली बाद में वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, वो तो लाजमी होगा, उसकी तो फिक्र ना करें। ये आपकी बुक में है 2-1.8, और ये पेज नंबर है 24। ये जो ग्रुप थ्योरी की बुक है ना, उसमें से मैं आपको ये चीज़ समझाने की तरफ जा रहा हूँ कि शो दैट कि सेट ऑफ नॉन ज़ीरो real numbers under multiplication is equal। ठीक है, ये जो रियल नंबर्स का सेट है विदाउट ज़ीरो, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो ये बिजी हो गया है। ओके, तो देखें कि हमें इसमें वो 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने इसमें
क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है कि इसमें है या नहीं है। उसके लिए क्या होता है जी, आपने दो रियल नंबर्स लेने हैं, आर माइनस ज़ीरो। फिर हमारे पास जो सेट है जो डिस्कस किया जा रहा है वो कौन सा है, रियल नंबर्स का सेट विदाउट ज़ीरो। तो इसको ही आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप प्रूव करना है। तो ये आपने इसके दो एलिमेंट्स दे दिए। अब आप इमेजिन करें कि आपके पास दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट, क्या इनका जो प्रोडक्ट होगा ये दोबारा से नॉन ज़ीरो नहीं रहेगा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर नहीं रहेगा। यानी कि आपके पास जी दो सर। नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो तो कभी नहीं हो सकता, वो भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट r माइनस दिस ज़ीरो इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको आप दूसरे वे में भी ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन दिस सेट, कौन सा, r माइनस दिस जीरो, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो सेट। तो भाई पहली प्रॉपर्टी इसमें हमने देख ली। इसके बाद आइए दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं है। तो आप लिखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए आप चेक करें ना कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है, फॉर ऑल ए बी सी फ्रॉम दिस r माइनस ज़ीरो then a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इनके अगर आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं तो उसमें ये जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट है वो राइट साइड वाले के इक्वल होगा, कोई वजह नहीं है। ठीक है, ये आम सी प्रॉपर्टी है, और मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से ये तकरीबन तमाम सेट्स में ऑलमोस्ट होल्ड कर जाया करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे कि डॉट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इन आर माइनस ज़ीरो। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने देखना है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। पहले जो हम देख रहे थे, पहले जो हमने ऑब्जर्व किया वो एडिशन के लिहाज से था, और आपने देखा कि ज़ीरो उसमें एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट साबित हो रहा था। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह का होगा, तो आप देखें, आप इसकी हेडिंग अगर देना चाहें तो ये होगी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लिकेशन। इस वाले सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, तो वो देखना है। तो आप जरा ऑब्जर्व करें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस r minus 0 there exists 1 belongs to r minus 0 such that k a dot 1 is equal to a which is equal to 1 dot a। इस सेट में, यानी कि सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स में, एक एलिमेंट 1 ऐसा है जो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। आपको याद है कि एडिशन वाले में हम एक ऐसा एलिमेंट देख रहे थे जो दूसरे एलिमेंट में ऐड होके वही एलिमेंट आ जाए। यहाँ पे जो कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक ऐसा एलिमेंट जो कि
किसी दूसरे एलिमेंट से, सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके उसी के इक्वल आ जाए जिससे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वन में ये खसूसियत है कि इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो उसी के बराबर आता जाएगा। तो यहाँ पे वन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसको हमने क्या लिखा, दिस इम्प्लाइज के वन बिलोंग्स टू और माइनस दिस ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन गिवन सेट। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ग्रुप प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसमें ये तीसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो चुकी है। अब इसमें हम चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे, वो कौन सी है कि जी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। जैसे एडिशन वाले ग्रुप्स में एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ, इसको मैं कह लूँ m डॉट आई, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या मुराद है, आप फर्ज करें एक एलिमेंट ले लें इस सेट में से r माइनस जीरो में से, और उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स इसी सेट में मौजूद एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको अगर इस ये के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि वन आए। तो ये हमने ऑब्जर्व करना है। तो आप देखिए, अगर आप इसमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, लेट अस टेक ए, सिस्टम हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। नहीं पता नहीं हेल्ड सा हो गया है, कोई लिखा नहीं जा रहा। पर मैं आपसे बात सर जुबानी कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिवर्स से क्या मुराद है कि आप इस सेट में से एक एलिमेंट ले लीजिए, और सवाल ये है कि इस एलिमेंट को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि वन आए, और वो सर एलिमेंट वन किस। ओवर ए से करेंगे। हाँ जी, लेकिन ये जो वन ओवर ए से आप करेंगे, इसके बारे में ये होना चाहिए कि ये जो वन ओवर ए है वो भी सेट में है या नहीं है, यानी कि जिस एलिमेंट से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो इसी सेट का होना चाहिए। तो अगर ऐसा आपको एलिमेंट मिल जाता है तो वो एलिमेंट इस पहले वाले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो आप, क्योंकि आपने कहा कि अगर आप इसमें से एक फर्जी से एलिमेंट लेते हैं ए, क्या हो गया इसमें, ये कोई क्लिक भी नहीं हो रहा। अच्छा चलें, आप सुनते जाएं कि आप, आपके पास बुक्स हैं ना सामने, वो भी रखें। आप एलिमेंट्स को ए बी सी लें या एक्स वाई जी लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस सर, है वो। तो आप उसमें देखें ना, ये पेज नंबर 24 है, इसमें एग्जांपल जो 8 वाली है उसका हम G4 डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अगर आप इसमें से कोई एक एलिमेंट लेते हैं, ज़ाहिर है कि वो नॉन ज़ीरो ही रियल नंबर होगा। तो इसी सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वन ओवर एक्स। देखो, अगर एक्स नॉन ज़ीरो है तो क्या वन ओवर एक्स नॉन ज़ीरो नहीं होगा, होगा ना। तो वो एलिमेंट जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट के तौर पे आंसर आएगा वन, और वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर आपने किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो उस एलिमेंट के साथ किसको मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट के वन आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, और ये एलिमेंट जिससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो भी उसी सेट का होना चाहिए। तो अगर ए जो है वो आर माइनस जीरो से है तो वन और ए भी आर माइनस जीरो में से होगा, और इनके प्रोडक्ट से वन आ जाएगा। लिहाजा इसमें ए का इन्वर्स हो गया वन ओवर ए, और आप उसको ये भी बोलेंगे कि वन ओवर ए का इन्वर्स हो गया ए। अगर ए का इन्वर्स वन ओवर ए है तो वन ओवर ए का इन्वर्स ए हो जाएगा। ये जो हमने एलिमेंट लिया ये फर्जी सा एलिमेंट है,
अगर आप एलिमेंट को कुछ डिफरेंट लेना चाहते हैं तो उसके मुकाबले में भी ज़ाहिर है, जैसे ऐसे ने बताया कि जो एलिमेंट नहीं उसका रेसिप्रोकल भी नॉन ज़ीरो होगा और वो ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इसका इन्वर्स होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जो भी एलिमेंट मैं चूज़ करूँगा उसका इन्वर्स मुझे मिलता जाएगा। तो इसलिए इसमें ये गारंटी है इस सेट में कि इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। और ये याद रखें कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा छूट गया जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना मिला तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो चौथी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है। ये उस दिए गए सेट के हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अब यहीं से आपको ये चीज़ भी समझ आनी चाहिए कि ये जो सेट जिसको हम लेके चल रहे हैं उसमें ज़ीरो क्यों नहीं लिया गया, ज़ीरो को क्यों निकालते जा रहे हैं। कि इस स्टेज पे आके आप खुद सोच सकते हैं कि ज़ीरो का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तलाश करने की कोशिश करूं तो वो 1/0 तो इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। तो उस 1/इन्फिनिटी इंटू और 1/इन्फिनिटी जो है ना वो उसके उसके बारे में 1/0 जो है वो तो रियल नंबर होता ही नहीं है, ये तो इन्फिनिटी है ना। आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बल्कि इसके दरमियान वाले और उसके बीच वाले नंबर शामिल हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ज़ीरो शामिल नहीं किया गया और ज़ीरो के बगैर ये जो सेट है वो ग्रुप की फोर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो सेट आर माइनस ज़ीरो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है। अच्छा, इसमें अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते चले जाएं जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देख रहे थे तो वो उसमें ये देखा जाता था कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ए बी इक्वल टू बी ए, तो ये इसमें होल्ड करेगी, कोई वजह ही नहीं है। आपको पता है ना 2 into 3 और 3 into 2 का आंसर सेम आता है मल्टीप्लिकेशन जब आप रियल नंबर्स की करते हैं। तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव रहती है। तो इस लिहाज से अगर हम इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेट आर माइनस ज़ीरो है वो एडिशन के लिहाज से ना सिर्फ ग्रुप है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ना सिर्फ ग्रुप है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कॉम्पिटिटिव ग्रुप है या अबिलियन ग्रुप है। देखें ये क्लियर है ये डेफिनेशन, इससे आगे चलें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यस सर। जी चलें, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब आप बुक में ही देखें कि इससे आगे जो अगली एग्जांपल है उसमें एक सेट दिया गया है जी जिसके अंदर है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो इस सेट को हमने देखना है कि ये सेट ग्रुप है या नहीं है। तो जबकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अभी तक सिर्फ आपकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है जबकि मेरा लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो क्या करें, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूं, क्या करूं? सर देख लें, अगर रीस्टार्ट हो के ये चल पाता तो कर लें। अच्छा, अगर आप बुक में देखें, बुक सबके पास है ना, देख रहे हैं उसको पेज 24 के सर पास। यहाँ स्टेटस बार में जो रेड पेन शो हो रहे हैं ना वहाँ क्लिक करें, मे बी ये पेंसिल काम करना शुरू हो जाए। स्टेटस बार में सर जो ऊपर है पाई के साथ। वो नहीं ना, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा। ये आप माउस नज़र आ रहा होगा, मैं हर जगह क्लिक कर। लैपटॉप सर हैंग हो गया होगा फिर। हाँ जी, तो अगर आप कहते हैं मैं इसको रिस्टार्ट करके आपसे दोबारा कनेक्ट कर दूँ। जी सर कर लें रीस्टार्ट। चलो ठीक है, मीटिंग फिर ऑफ करें दोबारा। अच्छा, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, जी सर आ रही है आप जी आवाज। सर। आप क्लियर हो गया, ये आप काम करना इसने शुरू कर दिया। सो अगली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें जो सेट दिया गया है ना, मैं जल्दी से एग्जांपल ही लिख लेता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दें, वो शो नहीं हो रही। अच्छा, ये एग्जांपल है जिसमें एक सेट उसने सामने रखा है।
वन ओमेगा और ओमेगा स्केयर, वन ओमेगा और ओमेगा स्केयर। अच्छा, आप जानते ही हैं ना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये जो सेट है ना, इसको वो कह रहा है कि प्रूव करें कि ये सेट मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप, आप बुक से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो एग्जांपल अब हमारे सामने आई है ना, जिसको ग्रुप प्रूव करना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, अच्छा अच्छा जी। तो अब ये जो सेट है ना, ये असल में फाइनाइट सेट है। तो इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए अब हम थोड़ा जल्दी से काम कर सकते हैं। उसके लिए जब भी आपके पास एक ऐसा सेट आए जो कि फाइनाइट सेट हो, जिसमें चंद एलिमेंट्स हो, तो उसके लिए आप ये कंपोजिशन टेबल तैयार कर सकते हैं, जिससे चार की चार प्रॉपर्टीज को इजीली देखा जा सकता है। उसमें करना क्या होता है, आपने ये टेबल ड्रा करना है। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आपने लिखा है, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है वन, इधर कितना, वन को मेगा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मेगा आ गया, वन को मेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेगा स्केयर। अब मेगा को वन से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेगा, मेगा को मेगा से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेगा स्केयर। जबकि इस मेगा को इस मेगा स्केयर से तरफ देंगे तो ये बन जाएगा मेगा क्यूब, और मेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसके बाद आप मेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखें, मेगा स्केयर आ गया। अब मेगा स्केयर को मेगा से मल्टीप्लाई करके इधर लिखें तो इधर आ गया मेगा क्यूब, चूंकि 1 होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद जी, मेगा स्केयर को मेगा स्केयर से तरफ देंगे तो बनेगा मेगा फोर। मेगा फोर को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है मेगा क्यूब इंटू मेगा, जो कि 12 से मेगा के इक्वल आ जाए। तो ये इसे कहते हैं कैलेज कंपोजिशन टेबल। तो जब ग्रुप फाइनाइट सेट फाइनाइट होगा तो उसमें 4 की 4 प्रॉपर्टीज देखने के लिए यहाँ से हम हेल्प लेंगे। यहाँ से आप देख देख के बताएंगे कि इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, ये जो टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं, ये ना आंसर्स ये आए, इनमें से कोई भी वैल्यू जो प्रोडक्ट के नतीजे में आई है, इनके आपस के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के तौर पर, इनमें से कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो कि सेट से बाहर है। ये आप देख सकते हैं, हर जो आंसर आया है किसी भी प्रोडक्ट के नतीजे में, चाहे वो वन और वन का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई से दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो चूँकि दोबारा से इसी सेट में, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेट में जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज्ड है, यानी कि ये जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। इसके अलावा मैं आपसे बारहा कह चुका हूँ कि ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव होती है ऑलवेज। ये आप किसी भी सेट में जब भी आपको ये कोई भी सेट नज़र आए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र हो, तो वो हमेशा एसोसिएटिव होती है। अब हम इसमें तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना चाहेंगे, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो 1 मौजूद है ना, आप देख सकते हैं इसमें अवेलेबल।
स्टूडेंट्स मैं तीसरी प्रॉपर्टी का जिक्र करने लगा। आप देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू जी, इसमें जी वन है सच दैट वन डॉट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डॉट। अब ए जो है वो इन तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आप देखें कोई सा भी एलिमेंट है तो सेट में वन मौजूद है, तो वन के साथ किसी भी नंबर का प्रोडक्ट दोबारा से उसी नंबर के इक्वल आ रहा है, जिससे हम कहेंगे कि जो वन है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह से पिछले सेट में लिखा था यहाँ पर भी आप लिख लें कि वन इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे क्या हर एलिमेंट का इन्वर्स है या नहीं। तो देखिए फाइनाइट जो सेट होता है उसमें इन्वर्स देखने का तरीकेकार क्या है। उसके लिए आपने इस टेबल में जाना है और जहाँ जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नजर आए उसको सर्कल कर लें, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो पहले सर्कल में मौजूद वन है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कैसे आई। ये दरअसल वन के साथ प्रोडक्ट के तौर पे आई। क्या क्या है। अब दूसरी लाइन में जो ये आपके पास आइडेंटिटी आई है ये वन, ये कैसे आई है। ये देखें जब आपने ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया फिर वन आया, और इस तरह से लास्ट में जो वन आया वो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के प्रोडक्ट से वन आया। जब भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट वन आएगा तो इसमें जिन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से ये वन आया है वो एक दूसरे का इन्वर्स, इसका इन्वर्स ये है, वन का इन्वर्स वन और वन का इन्वर्स वन। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के प्रोडक्ट से भी वन आया तो इसलिए ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। क्योंकि इस सेट में तीन ही एलिमेंट्स है ना, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमने वन का इन्वर्स निकाला वो वन है, ओमेगा का इन्वर्स निकाला वो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स दोबारा से ओमेगा है। तो देखा हमने इसमें तीन एलिमेंट्स से तीनों एलिमेंट्स के इन्वर्सेस हमने तलाश कर लिए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सेट में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है। आखिरी बात जो इसमें हम देखेंगे तो ये कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। उसके लिए आप इस तरह से देखें कि ये है ना एलिमेंट्स, ये जो आंसर्स आए हुए हैं इनको आप मैट्रिक्स के तौर पे इमेजिन करें। इसको ऐसे समझो जैसे ये एक मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं, वन मेगा मेगा स्क्वायर, दूसरी लाइन में क्या है मेगा मेगा स्क्वायर और वन, तीसरी में क्या है ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा। अच्छा ये जो मैट्रिक्स की तरह का बन गया, अगर आप इसका ट्रांसपोज नहीं तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको ए का नाम दें और इसका ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। तो अगर ऐसा हुआ करेगा कंपोजिशन टेबल में कि ये जो आंसर्स हैं अगर ये टेबल सिमेट्रिक हो, वो द मेन डायग्राम, ये है ना मेन डायग्राम, इसके अबाउट अगर ये इसको आप मैट्रिक्स के तौर पर लें यानी कि इसका ट्रांसपोज लें, ये जो फर्स्ट रो है आप देख रहे हैं वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम। अगर इस तरह का हो तो उसको आप कहते हैं कि इसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हम प्रॉपर्ली इस अंदाज में लिखते हैं सिंस composition table is symmetric about main diagram। अगर ये टेबल सिमेट्रिक अबाउट मेन डायग्राम तो इसको आप कहते हैं कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्पिटिटिव है। तो ये चार की चार प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये जो सेट है ये ग्रुप है। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल क्लियर है? हेलो, ये एग्जांपल क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा इससे पर अगली एग्जांपल जल्दी से और क्विकली करते हैं, वो है एग्जांपल 9। इसमें भी एक सेट दिया गया है
एग्जाम्पल 9 है, इसमें जो सेट दिया गया है वो ये वाला है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसको भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपने देखना है कि ये ग्रुप है और कि ये कॉम्पिटिटिव ग्रुप है या नहीं। उसका भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से कॉम्पोजिशन टेबल तैयार करेंगे, क्योंकि फाइनाइट जब सेट होगा तो कॉम्पोजिशन टेबल बना के देखने इधर लिखना है 1 -1 आयोटा माइनस, इसी तरह से ये वर्टिकली भी लिखें 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। यहाँ पे लिखना होता है बाइनरी ऑपरेशन, कि आप ये जो टेबल है वो किसके रेस्पेक्ट से बना रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के नाम से। आप क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है इधर लिख दें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो है उसको इधर लिख दें, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे यहाँ पे लिख दें। अब 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख दें, और इस तरह से टेबल कंप्लीट करते जाएं। -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू आयोटा हो गया माइनस आयोटा, और -1 इंटू माइनस आयोटा हो गया प्लस आयोटा। अब इस रो पे पहुंच गया, आयोटा को 1 से ज़रब दें, ये आ गया आयोटा, आयोटा को -1 से ज़रब दें, ये बन गया माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से ज़रब दें तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा को माइनस आयोटा से ज़रब दें, ये माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से माइनस आयोटा को ज़रब दें सबके साथ, माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 हो गया, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो गया। अब भी देखें इससे टेबल बन चुका है, तो इससे देखें कि ये आंसर्स आए हैं ना, इस सेट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आपस के प्रोडक्ट्स के बाद जो आंसर्स आए हैं वो ये हाईलाइट कर दिए गए। इनमें से कोई आंसर भी ऐसा नहीं है जो कि सेट से बाहर हो, यानी कि सेट के का एलिमेंट ना हो। तमाम के तमाम आंसर्स जो आए हैं वो दोबारा से सेट जी के एलिमेंट्स हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये जो सेट है इसमें क्लोजर लॉ है, यानी कि जो प्रॉपर वे है एक्सप्लेन करने का, आप इस तरह से लिख दें, और ऑल ए एंड बी फ्रॉम जी implies ए बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि वो होल्ड करती है। तो इसी प्रॉपर्टीज में देख लें कि एक ऐसा एलिमेंट तलाश करें कि जिसके साथ जो कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता तो वही एलिमेंट आंसर में आ जाता, तो वो 1 है। जो 1 है ये एक ऐसा एलिमेंट है, सॉरी 1 ऐसा है जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर वही आ रहा है। 1 को 1 से ज़रब दो आंसर 1 आ गया, 1 को -1 से ज़रब दो आंसर -1 आ गया, 1 को प्लस आयोटा से ज़रब दो आंसर आयोटा आ गया। यानी कि 1 के साथ जो एलिमेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर वही एलिमेंट आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे प्रॉपर वे में इसको हम कैसे लिख देंगे कि ये लिखते हैं ना कि फॉर ऑल A belongs to G, there exists 1 belongs to G such that A 1 dot A is equal to A is equal to A dot not. इसका मतलब ये 1 is the identity element with respect to multiplication. तो ये आप लिख लेंगे, this implies 1 belongs to G is the identity element. ठीक है, इसके बाद में हमें इन्वर्सेस देखने हैं। इन्वर्सेस देखने का तरीका मैंने बताया, तो यहाँ पे हाईलाइट करें आइडेंटिटीज जहाँ जहाँ पे आई, ये आइडेंटिटीज आई। अब ये देखें कैसे आई, ये जो 1 आइडेंटिटी आई कैसे आई, 1 और 1 के प्रोडक्ट से। इसको यहाँ पे लिखते हैं, आप लिखेंगे फ्रॉम द टेबल, जिसको हम कंपोजिशन टेबल कहते हैं, 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1,
-1 डॉट -1 इज 1, इसके अलावा माइनस अयोटा इंटू प्लस अयोटा ये 1 के इक्वल है, इसके अलावा अयोटा इंटू माइनस अयोटा दिस इज इक्वल टू 1। देखिए ना टेबल से जहाँ जहाँ पे 1 है वो कैसे आया, पहला 1 1 और 1 के का प्रोडक्ट है, दूसरा 1 -1 और -1 का प्रोडक्ट है। इस तरह से ये जो तीसरी रो में 1 है, तो जिन दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से 1 आएगा यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे। वो दोनों एक दूसरे, चूँकि 1 और 1 के प्रोडक्ट से 1 आया है, इसका मतलब है ये जो पहली लाइन है ये हमें क्या बता रही है कि 1 और 1 के प्रोडक्ट से 1 आया है। इसका मतलब ये होगा कि इनवर्स ऑफ 1 इज 1। और ये भी देख रहे हैं कि जो एक एलिमेंट का इनवर्स आ रहा है वो दोबारा से इसी सेट और इसी जी का एलिमेंट होना चाहिए। तो जो इनवर्स बन रहा है वो दोबारा से जी का ही एलिमेंट। ये जो -1 और -1 के प्रोडक्ट से 1 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि